जनधन खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। 2026 में मिलेंगे 13 बड़े फायदे। दोस्तों, अगर आपके पास जनधन खाता है तो आज की ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि दोस्तों साफ साफ कहा जा रहा है यहाँ पर कि जनधन खाता धारकों को 13 बड़े फायदे मिलने वाले हैं और 3,000 की मदद भी मिलेगी। लेकिन सच्चाई क्या है, किसे फायदा मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वरना बहुत बड़ा फायदा चूक जाओगे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जनधन जो खाता है वो सिर्फ एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, आप गलत हो। क्योंकि इस खाते के साथ कई ऐसा सुविधा जुड़ी हुई है जिनके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है आज। और दोस्तों, इस पूरी वीडियो में मैं अब आपको 13 बड़े फायदे बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, बहुत बड़े फायदे मिलेंगे। देखो दोस्तों, कुछ साल पहले क्या था कि भारत में लाखों लोग ऐसे थे जिनका बैंक में कोई खाता नहीं था। खासकर गांव में रहने वाले लोग हो गए, गरीब परिवार लोग हो गए, मजदूर, छोटे किसान, जो पहले बैंकिंग सिस्टम से जुड़े नहीं थे। ठीक, जब सरकार कोई योजना शुरू करती थी तो लोगों को पैसे देने की बात होती थी, तो वो पैसा सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। बीच में बिचौलिया खा जाते थे, अधिकारी खा जाते थे। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, यहीं से दोस्तों शुरुआत होती है जनधन योजना की कहानी की। ठीक है, देखो, इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या किया कि फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट की। इस योजना का उद्देश्य यही था कि देश का हर नागरिक बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सके। ठीक है, यानी हर व्यक्ति के पास कम से कम बैंक में खाता जरूर हो। जब लोगों के पास बैंक खाता होगा तो सरकार की तरफ से जो मिलने वाली मदद है वो सीधे उनके खाते में भेजी जा सकेगी। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा और गरीब लोगों को सही समय पर सहायता भी मिल सकेगी। दोस्तों, जनधन खाते के साथ सिर्फ आपको बैंक खाता ही नहीं मिलता, बल्कि कई सुविधाएं मिलती है। देखो, अब मैं आपको एक एक करके जनधन खाते के 13 बड़े फायदे बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनमें से कुछ फायदे तो ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। देखो, सबसे पहला फायदा तो है जीरो बैलेंस खाता। जनधन खाते की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें आपको न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके खाते में पैसा नहीं है तब भी आपका खाता बंद नहीं होगा। पहले क्या होता था, अगर आप खाते में पैसे नहीं रखते थे तो बैंक जो क्या करता था, आपके खाते से मिनिमम बैलेंस काट लेता था। ये सुविधा खासकर गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब बात करते हैं दूसरे फायदे की। जनधन खाते के साथ आपको रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है। समझ में आया? ये कार्ड बिल्कुल एटीएम कार्ड की तरह काम करता है। इसकी मदद से आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हो, दुकान पर पेमेंट कर सकते हो और कई जगह ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। यानी जो डेबिट कार्ड मिलेगा उससे आप यूपीआई भी चला लोगे, दुकान पर पेमेंट भी कर लोगे। ठीक है, तो आपको एक कार्ड भी मिलता है। तीसरा फायदा है, इसमें दुर्घटना बीमा मिलता है। दोस्तों, बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है कि जनधन खाते के साथ एक बड़ी सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। जनधन खाता धारकों को दुर्घटना बीमा का लाभ भी मिलता है। क्या पहले आपने बात सुनी थी? मुझे कमेंट में जो लिख के बताना। कई मामलों में जो ये बीमा होता है 2 लाख तक का हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी खाता धारक के साथ कोई गंभीर दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बैंक की तरफ से ये बीमा राशि उसके परिवार को मिलेगी या नॉमिनी को मिलेगी। ये जो सुविधा है गरीब और मध्य वर्ग के परिवारों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि अचानक होने वाली दुर्घटना के बाद परिवार को आर्थिक सहारा मिल जाता है। चौथा फायदा है जीवन बीमा का। दोस्तों, जनधन खाते से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण लाभ है जीवन बीमा। हालांकि यह सुविधा जो होती है हर खाते में एक जैसी नहीं होती। कुछ मामलों में जनधन खाता धारकों को जीवन बीमा का लाभ भी मिल सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी कारण से खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जा सकती है। जो ये सहायता राशि होगी ये परिवार के उस समय बहुत मददगार साबित होती है जब घर का कमाने वाला व्यक्ति अचानक नहीं रहता। ऐसे समय में ये बीमा परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने का काम करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस सुविधा के लिए कुछ नियम और शर्तें भी होती है जो आपको पूरी करनी होगी, तभी इस योजना का आपको लाभ मिलेगा। इसलिए अपने बैंक या संबंधित योजना की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, जरूर जानकारी लेनी चाहिए बैंक से। पांचवा फायदा है ओवरड्राफ्ट की सुविधा। दोस्तों, जनधन खाते में एक बहुत काम की सुविधा है जिसे हम ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके खाते में पैसे नहीं है, ठीक है, तब भी आपको बैंक कुछ पैसे निकालने की अनुमति दे सकता है। आमतौर पर जो ये राशि होती है 1,000 से लेकर 10,000 तक हो सकती है। यानी अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है लेकिन अचानक आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो बैंक आपकी हेल्प कर सकता है।
अब जरा सोचिए, अगर किसी समय अचानक कोई ज़रूरी खर्च आ जाए, जैसे दवा का खर्च, बच्चों की फीस या घर की कोई ज़रूरत, तो उस समय जो ये सुविधा होगी, ये आपके बहुत काम आएगी। छठा फ़ायदा है पेंशन योजना से जुड़ने की सुविधा। दोस्तों, अगर आपके पास जनधन खाता है, तो आप सरकार की कई पेंशन योजनाओं से आसानी से जुड़ सकते हो। जैसे कि अटल पेंशन योजना हो गई, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हो गई। इन योजनाओं का उद्देश्य यही है कि जो लोग मजदूरी करते हैं, छोटा काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें भी फ्यूचर में पेंशन की सुविधा मिल सके। इस योजना में आपको क्या करना पड़ता है कि हर महीने थोड़ी-थोड़ी राशि जमा करनी पड़ती है। ये राशि बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन लंबे टाइम तक जमा करने के बाद जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाती है, तब आपको हर महीने पेंशन मिल सकती है। यानी बुढ़ापे में जब काम करना मुश्किल हो जाता है, तब ये पेंशन आपके लिए आर्थिक सहारा बन सकती है। अब देखो, सातवां फायदा क्या है इस योजना का? इसमें दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी का फायदा मिलता है। दोस्तों, इससे सरकारी योजनाओं का पैसा क्या होता है, सीधे आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है, उसका पैसा जनधन खाते में ही आता है, वो डीबीटी के थ्रू आता है। समझ में आया? आठवां फायदा ये है कि इसमें आपको यूपीआई की सुविधा मिलेगी। दोस्तों, आज के टाइम में मोबाइल से पैसे भेजना और भुगतान करना बहुत आसान हो गया है, और जनधन खाते में आपको मोबाइल बैंकिंग और यूपीआई की सुविधा आराम से मिल जाती है। अगला फायदा एक और है, देखो, जनधन खाता धारकों को कई सरकारी योजनाओं के तहत लोन मिलने में भी हेल्प मिलती है। जैसे मुद्रा लोन योजना होती है, जो उसका जो लाभ मिलता है वो जनधन खाते के थ्रू ही मिलता है। 10वां फायदा है, सरकार क्या करती है, टाइम टाइम पर जनधन खाता धारकों को बैंकिंग और पैसे के सही उपयोग के बारे में भी जानकारी देती है। अगला फायदा ये है, जनधन खाता धारक के जरिए आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी योजनाओं से जुड़ सकते हो। ठीक है, इन योजनाओं में आपको पेंशन मिलती है, दुर्घटना बीमा मिलता है। इसमें आप छोटी रकम जमा करते हो और फायदा बहुत बड़ा मिलता है इनमें। 13वां फायदा, महिलाओं को विशेष लाभ मिलता है। इस योजना में दोस्तों महिलाओं के नाम से खाता खोलने में बढ़ावा दिया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों, क्या सच में जनधन खाता धारकों को 3,000 रुपए मिलते हैं? दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया और कई वीडियो में ये कहा जा रहा है कि जनधन खाता धारकों को 3,000 मिलते हैं। इस वजह से बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि सरकार क्या कर रही है, सीधे उनके खाते में हर महीने 3,000 रुपए भेज रही है। लेकिन इसकी सच्चाई थोड़ी अलग है। असल में 3,000 वाली जो बात है वो अटल पेंशन योजना से जुड़ी होती है। अगर कोई व्यक्ति अटल पेंशन योजना में जुड़ता है और उसमें हर महीने थोड़ी-थोड़ी राशि जमा करता है, तो जब उसकी उम्र 60 साल हो जाती है, तब उसकी हर महीने 10,000 से लेकर 5,000 तक पेंशन मिल सकती है। इसी वजह से कई लोग 3,000 वाली बात को जनधन खाते से जोड़कर बताते हैं, जबकि असल में ये पैसा सीधे जनधन खाते में नहीं मिलता, बल्कि ये पैसा योजना के माध्यम से मिलता है। इसलिए अगर आपको कहीं भी कहा जाए कि हर जनधन खाते में आपको 3,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, तो पहले उसकी पूरी जानकारी ज़रूर जाँच लें। दोस्तों, आज के टाइम में सोशल मीडिया पर कई गलत जानकारी फैलाई जाती है, इसलिए किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी सच्चाई ज़रूर जान लेनी चाहिए। अगर आपके पास दोस्तों जनधन खाता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल नंबर अपडेट हो और आप अपने रुपे कार्ड का समय-समय पर अपडेट करते रहे, उपयोग करते रहे उसका। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए, जो जनधन खाता है वो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत उपयोगी अकाउंट है। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करो, ठीक है? ताकि वे भी इस खाते का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है? और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। और दोस्तों, आप कौन से शहर से, कौन से राज्य से मेरी वीडियो देख रहे हो, उस शहर का नाम, उस राज्य का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक? और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।